नमस्कार। मेरठ से बड़ी खबर, नाबालिग से रेप की घटना सामने आई है। फिर एक बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 11वीं की छात्रा से रेप। कराटे क्लास में दोस्ती के बाद ये रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुनसान सड़क पर कार में वारदात। मेरठ में परिजनों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कार भी बरामद कर ली है। कराटे क्लास में दोस्ती गांठी और सुनसान सड़क पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता नाबालिग, 11वीं की छात्रा। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार भी बरामद कर ली गई है। नाबालिग के साथ रेप की घटना मेरठ में। कानूनन रेप कहलाता है अगर आपने नाबालिग के साथ संबंध बनाया। निखिल हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। निखिल, किस तरह से ये पूरी वारदात सामने आई है? देखिए, ताई कमांडो क्लास में की है, नहीं बची हुई इसको बहला फुसलाकर कार में गया और उसके बाद वारदात को अंजाम दिला, इस तरह का आरोप है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आज ही सरकार ने मिशन शक्ति लॉन्च किए। लॉन्च के बाद पुलिस जागी और पुलिस ने इस पूरे मामले में अस्पताल के मृतदेह का संज्ञान लिया। खुद पुलिस पीड़ित के घर तक पहुंची और वहां उनसे तहरीर ली, तब जाकर गिरफ्तार। कार पर बीजेपी का स्टिकर लगा है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि आरोपी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरे रेप कांड में पुलिस सक्रिय नजर आई। आवाज ठीक से निखिल आ नहीं पा रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आज के दिन जिस तरीके से मिशन शक्ति का आगाज हुआ है और इस वारदात को अंजाम, मगर तुरंत पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। और हाथरस से खबर, जहां पर पीड़ित परिवार से सीबीआई की पूछताछ हो रही है। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद टीम बाहर निकली। पीड़ित की मां और भाभी से लंबी पूछताछ की गई। पीड़ित के कपड़े साथ लेकर गई सीबीआई। घटना के चश्मदीद को लेकर भी पूछताछ। बिना दबाव की पूछताछ की। पीड़ित परिवार ने बताया कि कोई दबाव नहीं, लेकिन 5 घंटे तक लगातार सीबीआई की टीम यहां पूछताछ में जुटी रही पीड़ित परिवार के साथ। 14 सितंबर के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या ले गए थे? कपड़े क्या ले गए? किसके कपड़े ले गए थे? कपड़े दीदी का कुछ कपड़ा है, मैंने देख नहीं पाया क्या पैक किया। अच्छा, लगभग कितनी देर पूछताछ करी होगी उन्होंने? पूछताछ तो काफी देर तक हुई है, मगर इतनी देर तक वो लोग बैठे रहे, पूछताछ नहीं थी, क्योंकि मैं बच्चों के। अच्छा, कैसा व्यवहार कैसा रहा उनका? नहीं, बहुत अच्छा था। उन्होंने कोई दबाव नहीं था, कुछ भी नहीं। सुमित हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं हाथरस से। सुमित, 5 घंटे की फिर से पूछताछ। इससे पहले भी कई दौर में सीबीआई की टीम कर चुकी है पीड़ित परिवार से पूछताछ। क्या लग रहा है, क्या बातें चल रही हैं? सीबीआई कहां घेरा बनाती नजर आ रही है? देखिए अजय, जिस तरह से सीबीआई की जांच का 7वां दिन था, उसी क्रम में जैसे कि कल सीबीआई ने जो इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह था छोटू, उससे लगभग 7 से 8 घंटे की गहन पूछताछ की थी अपने कैंप कार्यालय पर। उसके बाद छोटू को लगभग देर रात को सीबीआई ने पूछताछ के बाद छोड़ा था। उसके बाद से सुबह से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि सीबीआई टीम आज पीड़िता की मां और पीड़िता की भाभी से पूरे मामले में पूछताछ करेगी। सबसे पहले अगर हम सुबह की बात करते हैं तो सीबीआई का दिन आज सुबह से सबसे पहले सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का पुनः एक बार मुआयना किया था। पुनः घटनास्थल पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। वहां लगभग 1 घंटा बिताने के बाद सीबीआई की टीम सीधे पीड़िता के घर पहुंची। पीड़िता के घर पहुंचकर सीबीआई ने 5 घंटे की गहन पूछताछ पीड़िता की भाभी और पीड़िता की मां और वहां मौजूद महिलाओं से की है। उसके बाद सीबीआई 5 घंटे की पूछताछ करने के बाद निकली है। इसमें ये बात भी सामने आ रही है अजय कि जिस तरह से जो चश्मदीद गवाह था उसका बयान आया था कि घटना स्थल पे वो मौजूद था घटना के समय, और उसने वहां पर पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई को देखा था। उसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि सीबीआई हर एक पहलू पर, इस पे हर एक बिंदु पर गहनता से इसमें पूछताछ और जांच कर रही है। उसी क्रम में सीबीआई की टीम ने आज 5 घंटे पीड़िता की भाभी से और पीड़िता की मां से हर एक बिंदु पे पूछताछ की है। 5 घंटों की पूछताछ में क्या कुछ सीबीआई के हाथ लगा है? हालांकि पीड़ित परिवार ने बताया कि कोई दबाव नहीं था, पीड़िता के कपड़े लेकर जरूर गई है साथ में सीबीआई की टीम।
और मुरादाबाद से बड़ी खबर आई है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले संत का शव मिला है। संत रामदास का संदिग्ध परिस्थितियों में गल शहीद क्षेत्र के मंदिर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। संत रामदास रामगंगा नदी बचाओ संघर्ष मिशन से जुड़े हुए थे। अवैध खनन के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए हाईकोर्ट में पहुंचे थे। खनन इंस्पेक्टर पर भी संत ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा किया है। राम जानकी मंदिर के महंत ने खुद इस हमले की साजिश रची थी। घायल सम्राट दास भी इस साजिश में शामिल था। दोनों पुजारियों और शूटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अमर सिंह समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। बेकसूर लोगों पर जो केस दर्ज हुआ था उसे वापस लेगी पुलिस। शूटर हायर करके खुद चलवाई थी गोली। 11 अक्टूबर को सम्राट दास पर यह हमला हुआ था, मगर इसकी साजिश रचने वाले भी ये खुद ही थे। तो गोली खाने वाला और गोली चलवाने वाला दोनों एक ही। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जिस साधु की तस्वीर और उसी की घायल वाली तस्वीर, दरअसल ये पूरी साजिश का ताना बाना खुद इस साधु ने और इसके महंत ने बुनी थी। एक सियासी रंजिश में एक पक्ष को फंसाने के लिए, दूसरे का साथ देने के लिए ये सब कुछ रचा गया था। मिशन शक्ति से महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभियान। महिलाएं बनेंगी पहले से भी ज्यादा आत्मनिर्भर। अब महिला अपराध पर लगेगा पूर्ण विराम। अब शोहदों का होगा शटर डाउन। अब मंचलों की मरम्मत होगी। महिलाएं सीखेंगी सेल्फ डिफेंस। 75 जिलों की 59,000 पंचायतों में मिशन शक्ति। 180 दिन के अभियान में अपराधियों का गेम ओवर। सीएम योगी का संकल्प से सिद्धि तक। दरिंदों का होगा द एंड। यूपी में महिलाओं के लिए आज से मिशन शक्ति की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी ने बलरामपुर से इसकी शुरुआत की। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में इसे शुरू किया। महिला सुरक्षा सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में इस अभियान को शुरू किया गया है। सीएम योगी ने अश्विन मास की शुक्ल पक्ष यानी कि शारदीय नवरात्र के दिन मिशन शक्ति का आगाज किया। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये अभियान 9 दिनों तक यूं ही चलेगा। इसके बाद अप्रैल तक हर महीने ये अभियान एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग थीम निर्धारित की जाएगी। अभियान की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ से की। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर की पुलिस लाइन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिशन का शुभारंभ किया। इसीलिए मैंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना कि बलरामपुर में उस बेटी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए, सम्मान का भाव रखने के लिए, और जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके प्रति कानून के दायरे में ला करके कठोरतम सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इसलिए मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आदिशक्ति मां भगवती के इस पावन धाम से शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके पहले सीएम योगी ने देवी पाटन शक्ति पीठ तुलसीपुर में मां पाटेश्वरी का दर्शन किया।
उन्होंने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने गाय को चारा भी खिलाया। मिशन शक्ति को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, शक्ति की आराधना के पावन अवसर शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस से प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया जा रहा है। ये अभियान महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना के प्रसार तथा महिला स्वावलंबन की आवश्यकता को नवीन आयाम प्रदान करने में सहयोगी होगा। बलरामपुर में सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है, इसलिए मिशन शक्ति की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी करनी है कि हम लोग जागरूकता का भी कार्यक्रम करेंगे, काउंसलिंग का कार्यक्रम भी करेंगे, और अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो चौराहे पर उसकी फोटो चिपका करके सामाजिक बहिष्कार और ऐसे लोगों को सजा कराने की कार्रवाई को भी हम लोग पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। बताते हैं आपको आखिर क्या है मिशन शक्ति। महिला सुरक्षा सम्मान बढ़ाने के लिए अभियान है। हर जिले में 100 रोल मॉडल चुने जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 7 दिन तक मिशन शक्ति अभियान चलेगा। पहला चरण 7 दिन तक चलेगा। 180 दिन के इस अभियान में कई चरण होंगे। महिला और बाल अपराध पर जागरूकता, सभी 75 जिलों के 521 ब्लॉकों में अभियान, 59,000 पंचायतों, 630 निकायों में अभियान, 1535 थानों में आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग, सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक किया जाएगा। हर स्तर पर जागरूकता शिविर का होगा आयोजन। अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मिशन के तहत प्रदेश की 24 करोड़ जनता तक पहुंचकर उन्हें महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में शामिल हर विभाग की कार्य योजना होगी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए नवरात्र के दौरान पूजा पंडालों में लघु फिल्म और गांव-गांव में नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया जाएगा। यही नहीं, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड्स को शोधों के खिलाफ अभियान भी चलाने को कहा गया है। मिशन शक्ति अभियान अप्रैल 2021 तक चलेगा। बलरामपुर से न्यूज़ 18 की सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। और फिरोजाबाद से खबर, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया। टुंडला विधानसभा उपचुनाव में पर्चा भरा था, लेकिन पर्चा खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चा खारिज कर दिया। तकनीकी खामियों की वजह से पर्चा खारिज हुआ। कांग्रेस ने स्नेहलता बबली को बनाया था यहां से प्रत्याशी, लेकिन नामांकन में गलतियां। रोशनी के दौरान कुल 4 नामांकन प्रपत्र जो है निरस्त किए गए हैं। वो एक श्रीमती स्नेहलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, श्री दीप कुमार निर्दलीय, श्री कमल किशोर निर्दलीय और श्री अवनेश बाबू निर्दलीय। क्या क्या कमियां पाई गई इनके पर? इनके जो एफिडेविट थे वो इनकम्प्लीट थे। मीडिया में टीआरपी विवाद पर पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने कहा कि टीआरपी के लिए मीडिया ट्रायल ठीक नहीं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए रात 9 बजे। मैं हर बार आपसे एक बार मीडिया पे सवाल पूछता हूँ। मुझे लगता है एक मीडिया का नैरेटिव श्रील हो गया है। घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मगर जिस तरीके से उसको चलाया गया है, मीडिया ट्रायल भी हो गया है उसका, इतने दिनों से चल रहा है जो नैरेटिव पूरा श्रील हो रहा है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है पिछले इतने महीनों में, पर पूरे दिन जो है एक ही मुद्दे को करीब 10-12 घंटे चलाया गया है। आप ये बदलते हुए नैरेटिव को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या इसमें करना चाहिए? राहुल, इसका तो जवाब मुझसे अच्छा आप दे सकते हो जी। देखिए भाई, मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, कहीं लिपापोती होती हो, घोताही होती है तो जरूर कान पकड़ना चाहिए, अधिकार है मीडिया का और फर्ज भी है। परंतु सिर्फ टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी भी घटना में अगर किसी भी प्रकार की लिपापोती होती तो इसको स्पेसिफिक बताना वो मीडिया का धर्म होना चाहिए।
अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा। बिल्कुल। अरे भाई, इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। ये विभाग की इंटरव्यू रात 9 बजे। और फिलहाल कुछ ही पलों में लौटते हैं हम बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर यूपी में भी गहमागहमी दिखाई देने लगी है। कांग्रेस ने दरभंगा के जाले विधानसभा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी को प्रत्याशी बनाया। तो यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि उसके डीएनए में विभाजन है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में देश का विभाजन कराने वाले जिन्ना और उनका समर्थन करने वाले प्रत्याशी मशकूर अहमद उस्मानी को दरभंगा के जाले से टिकट देकर, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर समर्थन किया था, ऐसे व्यक्ति के लिए इतना समर्थन और इतना दिल में मोहब्बत रखते हुए कांग्रेस ने इस बात को दर्शा दिया है बिहार में कि उनके डीएनए में विभाजन है। ये थी खबरें दमदार यूपी की, लेकिन अब उत्तराखंड की खबरें कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।